बढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। इस समय पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर गरीब और मध्यम वर्ग कैसे पढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने नारा दिया, जो भी बड़े नेता हैं सब नारा देते हैं कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से ही आगे का रास्ता साफ होगा। लेकिन समस्या ये है कि आखिर इंसान पढ़ेगा कैसे, एक गरीब वर्ग पढ़ेगा कैसे, मध्यम वर्ग पढ़ेगा कैसे, जब शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। कक्षा 3 की किताब, कक्षा 4 की किताब, LKG की किताब, UKG की किताब हजारों में हो जाती है। फीस की बात ही छोड़ दी जाए, अगर फीस की बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चों की साल भर की फीस इतना हो जाती है जितने में ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे 6-7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे पढ़ सकते हैं। उतने में खाली एक बच्चे की शिक्षा व्यवस्था की फीस होती है। यानी कि बहुत ही महंगाई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें या किसी अन्य राज्य की बात करें, हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर जो सामान्य वर्ग का गार्जियन है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ भालचंद्र पांडे जी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर जो इस समय चर्चाएं चल रही हैं, जो इस समय इतना ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, क्या इसके कुछ मायने हैं और इससे कुछ होने वाला है, या सिर्फ एक बार फिर से हर साल की तरह ये भी हल्ला शांत हो जाएगा। क्या होने वाला है इस पे? तिवारी जी क्या कहते हैं कि जो इस समय ये शोर मचा हुआ है, चारों तरफ शोर है कि जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग है, वो परेशान है, वो बोझ से दबता जा रहा है। पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए, अगर उसके बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको कि क्या इस स्थिति में गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? और जिस तरह शिक्षा व्यवस्था में मनमानी देखी जा रही है, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी देखी जा रही है, उससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्या भविष्य होगा इसका? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पांडे जी, आपने जो ये बात कही कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो है पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो बहरहाल मैं आपको बता दूं, नया सत्र जब भी शुरू होता है अप्रैल से, तो हाहाकार जो है वो मचता ही है। खासकर इस समय अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन राज्यों में, तो इन राज्यों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है कुछ ज्यादा जो है लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। कारण यह है कि अभी तक तो जो मध्यम वर्ग है, देखिए पांडे जी, एक बात है कि जो छोटा वर्ग है, जो मतलब छोटे लोग हैं, जो 5 किलो वाली जिनकी हम बात कर लें, जिनको तमाम लोग कहते हैं कि वो वोटर है, वो वोट बैंक हैं, उनकी बात करें तो वो तो सरकारी स्कूल में अपना कर लेते हैं, सरकारी स्कूल, क्योंकि बेचारे वो जो है गरीब होते हैं। अब हम उच्च वर्ग की अगर हम बात कर लें तो वो तो फिर एकदम उच्च वर्ग की जिस शिक्षा ग्रहण करना चाहेंगे, या तो विदेश में चले जाएंगे या तो बहुत हाई प्रोफाइल जो स्कूल है उसमें एडमिशन लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करता है और सबसे ज्यादा जो बच्चे पढ़ते हैं वो मध्यम वर्ग है। अब मध्यम वर्ग के पास पांडे जी न उतनी इनकम रहती है, हाँ हल्का फुल्का नौकरी है, उसी से उसका जो है अपना जीवन यापन होता है। अब वह मध्यम वर्ग जो है वह चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन इस बार जो है यानी 2026 में आखिरकार जो है पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे जो है देश की अगर हम बात करें कई राज्यों में, तो इसकी चिल्लाहट जो है वह तेज हो गई है। और अब जो है सोशल मीडिया से तमाम टेलीविजन चैनल, तमाम जो है राजनीति के लोग भी जो है यह बात जो है उठाने लगे। और जिस तरीके से मीडिया जो आप लोग जैसे बात उठा रहे हैं, कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए, अब इस पर जो है सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसने जो है लेटर लिखा जो है सीएम योगी को कि इस मामले में जो है आप हस्तक्षेप करें, यानी आप कुछ न कुछ करें। तो पांडे जी, क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है शिक्षा को लेकर के, और खासकर जो इतनी महंगी किताबें हैं, री एडमिशन है, यानी हर साल एडमिशन बढ़ा दिया जाता है, किताबों का सिलेबस चेंज करके जो है किताबें बढ़ा दी जाती हैं, और फीस की जो तिमाही छमाही करके जो है जो लूट डकैती चल रही है, इस पर क्या योगी आदित्यनाथ जो है कोई फैसला लेंगे? प्राइवेट स्कूलों पर गाज गिरनी तय है, या ऐसा भी होता है कि राजनीति से जो है ज्यादातर जुड़े हुए लोग हैं? क्योंकि शिक्षा विभाग में जो है ज्यादातर किसी विधायक की जो है 4 स्कूल हैं, किसी राजनीति से, जो भी राजनीति से, हम कोई विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीति से जो लोग जुड़े हैं उनके शिक्षण संस्थान जो है ज्यादा से ज्यादा हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर जो है कोई निर्णय ले पाएंगे? क्या लगता है आपको? तिवारी जी, आपको मैं 2 साल, 3 साल, 4 साल पीछे ले जाना चाहूँगा।
मैं बात उस समय कर रहा हूँ जब देश में कोविड-19 का शुरुआत हुआ था। कोविड-19 उस समय फैल रहा था धीरे धीरे, और उसके बाद पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर ऐसे आ रही थी। उस समय देश में सरकार ने घोषणा किया कि जो भी फीस है, अतिरिक्त फीस जो भी डाली जाती है गार्जियंस पर, वो नहीं ली जाएगी। गर्मी की फीस, छुट्टियों की फीस नहीं ली जाएगी। ट्यूशन फीस में भी ये कहा गया कि जो भी स्कूल हैं वो कम से कम फीस लेने की कोशिश करें। ऐसे तमाम तरह की बातें उस समय आ रही थी। लेकिन उस समय भी गार्जियंस की आवाज़, गार्जियंस की चीखें सुनी गई थी इस बात को लेकर कि सरकार ने तो आदेश कर दिया है, लेकिन कोई भी स्कूल मानने को तैयार नहीं है। और उस समय ये भी देखा गया कि स्कूलों ने अपने टीचर्स को पेमेंट भी नहीं दिया। आधे से ज़्यादा टीचर्स की पेमेंट काट दिया या टीचर्स को निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी गार्जियन से पूरी फीस वसूली गई थी। तो जब उस समय ये स्थिति हुई, जब कोविड-19 चल रहा था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, पूरे देश में जो लोग थे जिनकी नौकरियां चली गई थी, जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं बचा था, उस समय लोगों के साथ ये हुआ। तो इस समय तो स्थितियां सामान्य हैं। और आपको एक घटना मैं याद दिलाता हूँ, महाभारत में एक दृश्य आता है कि जब अश्वत्थामा हाथी को मारा जा रहा था, तो उस समय ये कहा गया कि भाई ये बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, इस बात की हवा उड़ाना है। लेकिन जब ये हल्ला किया जा रहा था, उसी समय शंख की ध्वनि भी उत्पन्न की जा रही थी। मतलब ये है कि लोगों की चीखें, लोगों की आवाज़ें नगाड़ों के, ढोल के आवाज़ों के बीच में दबा दी जाती हैं। अगर कोई चीख रहा है, उसी समय ढोल नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया जाए तो शायद वो चीख मंद पड़ जाएगी, उस चीख को कोई सुनने वाला नहीं होगा। कुछ वैसा ही हो रहा है। लोगों की चीखें हैं, उठी हुई हैं। अभी आपने कहा था कि हर साल उठती हैं, तो अभी किसी तरह से लोग ये महीना है चिल्ला रहे हैं, और हो सकता है थोड़े समय के बाद फिर कोई नया मुद्दा आ जाएगा, इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा, या एक ऐसा बड़ा मुद्दा पैदा कर दिया जाएगा, एक ऐसा बड़ा मुद्दा आ जाएगा जिससे ये मुद्दा धीमा पड़ जाएगा, इस मुद्दे की आवाज़ें दब जाएंगी और फिर से मामला बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे चल रहा था, जैसा कि हर साल होता आ रहा है। फिलहाल इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या इसके कोई मायने हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, या इसी तरह से हर साल की तरह इस बार भी स्थितियां वैसी हो जाएंगी और सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में तैरती रह जाएंगी, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। क्या कहते हैं पांडे जी? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। देखिए, शिक्षा, अब तो विद्यालय जो हैं वो विद्या के मंदिर न होकर व्यवसायिक केंद्र बनते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है इसी साल की कहानी है। हर साल जैसे ही एडमिशन शुरू होता है, बच्चों की कॉपी किताबें खरीदी जाने लगती है, हर गार्जियन हो हल्ला करता है, सोशल मीडिया पे आता है, टीवी में भी चर्चाएं होती हैं। लेकिन होता क्या है? गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत कहती है, लेकिन उस पर कार्रवाई कितनी होती है? एक साल की कहानी तो है नहीं। अभी जैसे आपने कहा कि कोविड पीरियड में गवर्नमेंट ने कहा कि आप कम से कम ट्यूशन फी लीजिए, ढेर सारी भत्ताओं में कटौती कीजिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था? अब हुआ भी तो अब उसमें क्या वास्तव वो फॉलो हो रहा है? आज हर गार्जियन जिसके पास 2 बच्चे हैं, अपनी आय का मान के चलिए कि 30% से 40% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है। शिक्षा धीरे धीरे इतनी महंगी होती जा रही है, विदेशों के अपेक्षा अपने यहाँ तुलना की जाए तो यहाँ विदेशों में शिक्षा कहीं कहीं फ्री है, कहीं कहीं शिक्षा के में जो है कम खर्च हैं। अपने यहाँ वहाँ उस तुलना में देखें तो बहुत ज़्यादा है। आज जितने भी विद्यालय हैं, 70% विद्यालय प्राइवेट हाथों में हैं। गवर्नमेंट कॉलेज या विद्यालय कितने हैं, और जो हैं भी वो किस स्थिति में है? वहाँ या तो बच्चे जाना नहीं चाहते, या वहाँ की स्थिति ऐसी है, टीचर नहीं है, टीचर हैं भी तो वहाँ की स्थिति ऐसी है कि बच्चे जो है उस विद्यालय को इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान गवर्नमेंट को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और गार्जियन को भी कहीं ना कहीं इस तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी सोच जो बैठ चुकी है कि नहीं, प्राइवेट विद्यालयों में ही अच्छी पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है। ढेर सारे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे टीचर हैं। आप
शहरों को तो ले ही लीजिए, इसके साथ साथ गाँव को लीजिए, जहाँ पर आज 3,000 4,000 में लोग कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। हाई स्कूल इंटर पास जो है टीचर रखे गए हैं। सोचिए वहाँ एक प्राइमरी विद्यालय में 10, 20, 25 बच्चे आने मुश्किल हो जाते हैं, और जितने कॉन्वेंट हैं भरे भरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोच में या तो फर्क है, या फिर वो टीचर उस मानक को पूरा नहीं करते। तो इस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी, तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कारण क्या है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसका कुछ परिणाम निकल कर सामने आता है नहीं आता। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जब से इस बार ये चीज़ें सोशल मीडिया पर तैरना शुरू हो गई हैं, उसके बाद से कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन देखा जा रहा है। क्योंकि कई जगहों की बात सामने आ रही है कि वहाँ के डीएम ने आदेश किया है कि हमें पुराना रिकॉर्ड लाया जाए, ला के दिखाया जाए कि पिछले 5 वर्षों में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। डीएम ने ये भी कहा है कि अब 5 वर्ष से पहले ड्रेस नहीं बदले जा सकेंगे। हो सकता है आने वाले समय में ये भी चीज़ें आ जाएं कि 5 वर्षों में या कुछ ऐसा तय कर दिया जाए टाइम पीरियड कि उस टाइम के अंदर पुस्तकें नहीं बदली जा सकेंगी, किताबें नहीं बदली जा सकेंगी, और कुछ कड़े नियम ऐसे बनाए जाएं जिससे गार्जियंस को राहत मिल सके। आपको बता दें कि इस समय बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चों की किताबें नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा किसी से पुरानी किताब लेके स्कूल जाता है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। और इसका सीधा सा खेल कहीं ना कहीं कमीशन से जुड़ा हुआ है। हर किताब पर, हर सेट पर 40% से लेके 60 से 65% तक कमीशन की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हर किताब में 40% से लेके 60% तक, 65% तक कमीशन होता है। और इसीलिए स्कूलों में भी इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि बच्चे जो भी किताबें लेके आए वो नई किताबें होनी चाहिए। क्या कहते हैं पंडित जी इस पे आप? देखिए, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि शिक्षा विद्या का मंदिर न होकर अब व्यवसाय का केंद्र हो गया है। जितने विद्यालय हैं उसमें आप देखिए, शुरुआत में ही गार्जियन का इतना दोहन कर लिया जाता है कि अब आप किताबों से शुरू होके अब ड्रेस पे जाइए, जूते पे जाइए। हर विद्यालय का अपना एक निर्धारित दुकानें होती हैं जहाँ पर आप को ही वहीं मिलेगी, चाहे वो किताबें हो चाहे वो ड्रेस हो। अब मान चलिए कि 400 का ड्रेस जो है आज 800 रुपये का मिल रहा है। किताब 3500 की इस समय गार्जियन जो है 7,000 10,000 रुपये की किताब खरीद रहा है। अपनी फीस तो वसूली हो ही रही है। फीस के साथ साथ अब नया एडमिशन शुरू कर दिए। री एडमिशन के नाम पर हर विद्यालय, कम से कम जो ठीक ठाक विद्यालय हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो स्टार्टिंग में विद्यालय चला रहे हैं उनके यहाँ भी आप चले जाइए तो री एडमिशन के नाम पे 5 से 10,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं विद्यालय वही है, बच्चा वहीं पढ़ रहा है, तो री एडमिशन क्या है? इस पर भी तो गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। सरकारी विद्यालय में बच्चा प्रमोट कर दिया जाता है, कोई फीस नहीं, अगली फीस आप जमा कीजिए, मंथली वो शुरू हो जाता है। यहाँ प्राइवेट विद्यालयों में क्या है, हर साल आप 5 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा कीजिए। छोटे मोटे विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, बड़े विद्यालय की तो मैं नहीं जानता कितना लेते होंगे, वो तो सबका अपना अलग अलग नियम है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना इस पर भी ध्यान ध्यान देना चाहिए। और ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे किताबें हैं, आप सभी विद्यालयों को एक किताब लागू कीजिए। हर विद्यालय अपनी अपनी किताबें चलवाता है, हर प्रकाशक की अपनी किताबें होती हैं। ये कहीं ना कहीं मनमाना ही है, जिस पर गवर्नमेंट का ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस समय ये चीज़ें, ये जो मनमानी है, ये गार्जियंस पर भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें गार्जियंस के ऊपर शिक्षा एक बोझ के रूप में सामने आ रहा है, और इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि ये समस्याएं जो लोगों की हैं वो दूर हो सकें। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, अभी में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।